हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे बहुपद का जोड़ घटाओ गुणा भाग। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बहुपद का जोड़ना से। ठीक है, बहुपद पहला सवाल लेते हैं। बहुपद x धन 3 व x धन 4 का जोड़। ठीक है, तो यहाँ जोड़ना है तो यहाँ हल में लिखेंगे हल। ठीक है, x धन 3, यहाँ जोड़ लिखा है तो यहाँ धन चिन्ह डालेंगे, यहाँ x धन 4। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, देखो x एक साथ लिखेंगे, x धन x, फिर संख्या को लिखेंगे 3 धन 4। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो x, देखो x राशि जो चर राशि होता है उसको कैसे जोड़ते हैं, सामने का संख्या को जोड़ते हैं। सामने में कुछ संख्या नहीं, मतलब एक है, घात कितना है, एक है। ठीक है ना, तो जो समान घात होता है उसी को जोड़ा जाता है, मतलब इसका भी घात नहीं इसका भी घात नहीं है, तो समझो ये जोड़ सकते हैं। धन चिन्ह है तो जोड़ सकते हैं, अगर ऋण चिन्ह होता तो घटा देते। ठीक है, तो यहाँ सामने में कुछ अंक नहीं दिखा है, मतलब छिपा है। ठीक है, एक अंक छिपा है, यहाँ भी एक अंक छिपा है, तो एक को जोड़ दिए तो 2, यानी एक से को जोड़ेंगे तो 2x होगा। ठीक है, धन यहाँ 3 और 4 को जोड़े तो 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुपद को ऐसे ही जोड़ते हैं, समान घात वालों को जोड़ते हैं। ठीक है, आगे हम दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल में बहुपद का जोड़ सीखेंगे। अब देखो यहाँ कैसे हल करेंगे, तो कैसे लिखेंगे हल 3x तक घात, ये घात 3 है, घात 3 ऋण x तक घात 2 धन 5x ऋण 4। यहाँ जोड़ लिखा है, जोड़ना कर रहे हैं तो वह की जगह हम क्या है, धन चिन्ह डाल देंगे और फिर से ये संख्या लिखेंगे 3x का घात 2 ऋण 7x धन 8। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो पहले जब जोड़ेंगे तो जो जिसका घात समान है उसको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 3x का घात 3 और है, यहाँ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे छोटा वाला घात लिख लेते हैं, ऋण x का घात 2, यहाँ है धन 3x का घात 2। ठीक है, और नहीं है, फिर यहाँ लिखेंगे 5x, यहाँ और यहाँ भी है ऋण 7x, उसके बाद नहीं है तो यहाँ ऋण 4 धन 8। ठीक है, सब संख्याओं को लिख लिए ताकि हमको जोड़ने में, सब संख्याओं को लिख लिए एक साथ ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ 3x का घात 3 है, इसका जोड़ा नहीं है क्योंकि घात 3 रहेगा उसी को जोड़ सकते हैं, तो ये अकेला है तो ये जैसा है वैसा लिखाएगा, x का घात 3। ठीक है, अब देखो इसको जब जोड़ना घटाना करेंगे तो देखो यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ भी x का घात, तो ये जुड़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, तो जोड़ना घटाना का नियम कहाँ से सीखते हैं, चिन्हों के नियम से। तो एक के पास ऋण है, एक के पास धन, ऋण धन का क्या होता है, ऋण यानी घटाना। ठीक है, तो ऋण धन का क्या होता है, ऋण मतलब घटाएंगे। 3 में यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 x का घात 2 लिखेंगे। अब कौन सा चिन्ह आगे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जब भी घटाना या जोड़ना करेंगे तो बड़ा संख्या देखेंगे। ठीक है, यहाँ बड़ा संख्या 3 है जबकि यहाँ 1 है, तो 3 बड़ा है, बड़ा के आगे में कौन सा चिन्ह है, धन, तो यहाँ धन लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जोड़ना करेंगे, देखो एक धन एक ऋण यानी प्लस और माइनस, प्लस माइनस का माइनस होता है। ठीक है, तो आप लोग धन और ऋण भी बोल सकते हो या प्लस या माइनस भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो चलो हम लोग प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस का माइनस होता है, यानी माइनस मतलब घटाएंगे, तो 7 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 x है तो x, क्योंकि इसका समान राशि है ना, x। अब देखो घटाए हैं तो यहाँ बड़ा संख्या कौन, 7 के आगे में ऋण चिन्ह है तो यहाँ ऋण। देखो यहाँ भी घटाए थे लेकिन बड़ा संख्या के सामने धन था तो धन लिखे, यहाँ भी घटाए हैं तो बड़ा संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लिखे। ठीक है, अब देखो ऋण धन यहाँ भी है, ऋण धन यानी घटाएंगे तो 8 में 4 घटाएंगे तो 4, बड़ा संख्या के सामने प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा बहुपद सीखेंगे जोड़ना, ठीक है। तीसरा बहुपद लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 8p का स्क्वायर माइनस 3p प्लस 4 व 3p क्यूब माइनस 4p प्लस 7 का जोड़। यानी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 8p की घात 2 ऋण 3p धन 4 व 3p की घात 3 ऋण 4p धन 7 का जोड़। यानी बहुपद को हिंदी भी पढ़ सकते हैं और अपन इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसका हल करेंगे। तो यहाँ जोड़ना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखेंगे, देखो पहले राशि की कौन था, एक से, तो यहाँ p है, मतलब 26 अक्षर में से कोई भी अक्षर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे 8p का स्क्वायर माइनस 3p प्लस 4 का जोड़। यानी जोड़ना सीख रहे हैं, तो यहाँ व की जगह में धन चिन्ह डाल देंगे। यहाँ 3p की घात 3 लिख दो, यहाँ ऋण 4p धन 7, ठीक है। अब देखो यहाँ जिसका राशि समान होगा उसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बड़ा राशि कौन है, 3p, तो ये धन लिखा है, इसके आगे हम धन है तो धन p की घात 3, ठीक है। इसके बाद इससे छोटा राशि वाला कौन होता है, तो धन 8p की घात 2, और कोई नहीं है। तो यहाँ ऋण 3p इसके जैसा ये है, ऋण 4p, ठीक है। और फिर इसके बाद संख्या ले लेते हैं, धन 4 धन 7, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, देखो इसका जोड़ा नहीं है क्योंकि जिसका घात 3 होगा उसी के साथ ये जोड़ेगा या तो घटेगा, तो इसके जोड़ा नहीं है, यानी यहाँ पर होगा 3p की घात 3, फिर धन 8p की घात 2, यानी इसका भी जोड़ा नहीं है, तो ये होगा 8p की घात 2, ठीक है। जिसका जोड़ा होगा उसी का जोड़, जैसे यहाँ माइनस 3p और ये माइनस 4p, तो यहाँ p और p वाला का जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका घात समान है। तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस, ठीक है। माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस, प्लस यानी जोड़ना, 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7p। कौन सा चिन्ह लिखेंगे, यहाँ देखो माइनस माइनस तो प्लस हुआ, जोड़ दिए, लेकिन चिन्ह कौन सा लिखेंगे, बड़ा संख्या 4, 4 के सामने माइनस है तो माइनस 7p। अब ये देखो यहाँ पर दोनों के पास धन धन है, तो धन 4 और 7 जोड़ दिए तो 11, ठीक है। क्या होगा, 11, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल में भी जोड़ना करेंगे, ठीक है। तो देखो चौथा सवाल जब हल करेंगे तो यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो पहले से माइनस 5 एक से घात 3 धन 9 एक से घात 2 ऋण 5 x धन 7 व के जगह में जोड़ना सीख रहे हैं, तो यहाँ धन चिन्ह डालेंगे। धन चिन्ह डाल दिए, सामने में ऋण चिन्ह है तो इसको थोड़ा कोष्टक में ले लिए, ठीक है। यहाँ धन है तो धन 7 x घात 3 ऋण 3x ऋण 8, ठीक है। अब जोड़ना करेंगे। जोड़ना करेंगे तो पहले समान घात वालों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस 5 x घात 3 और कोई है यहाँ पास है धन 7 x घात 3, ठीक है। हम समान घात वालों को एक साथ लिख लेंगे ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। इसके बाद 3 हो गया, तो इसके बाद 2 वाला ले लेते हैं, 9 x घात 2, इधर देखो यहाँ पास है। अब देखो ये धन और ऋण, ये धन और ऋण का गुणा होगा, धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, तो ये हो जाएगा 2 x घात 2, ठीक है। अब फिर लेंगे यहाँ माइनस 5x, यहाँ लेंगे माइनस 3x, यहाँ प्लस 7, यहाँ माइनस 8, ठीक है। इसका अब जोड़ा करते हैं। देखो इसका जोड़ा है, मतलब एक पास माइनस एक के पास प्लस, प्लस माइनस का माइनस, यानी घटाएंगे। 7 में 5 घटा दिए तो 2 x घात 3, ठीक है, x घात 3। कौन सा चिन्ह लिखेंगे, देखो यहाँ 7 बड़ा संख्या, इसके सामने प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, यानी 9 में 2 घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 x का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस माइनस है तो बड़ा संख्या कौन है, 9, 9 के आगे में
प्लस है तो यहाँ +7 x का स्क्वायर यहाँ घटाए हैं, ठीक है, फिर भी प्लस लिखे हैं क्योंकि बड़ा संख्या के सामने प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं माइनस, इसको भी समान राशि है तो मतलब जोड़ सकते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 x माइनस माइनस का प्लस होता है, ठीक है, तो जोड़ देंगे तो 5 3 8। कौन सा चिन्ह लिखेंगे, देखो दोनों के पास माइनस है, बड़ा संख्या भी माइनस, तो -8x, ठीक है। यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस मतलब माइनस होगा, 8 में 7 घटा देंगे तो 1 बचेगा, बड़ा संख्या कौन 8, 8 के आगे माइनस है तो -1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 सवाल सीख गए बहुपद का जोड़ना, आगे हम बहुपद का घटाना सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बहुपद का घटाना सीखेंगे, ठीक है। बहुपद का घटाना सीखेंगे तो हल कैसे करेंगे, जोड़ना सीख गए 4 सवाल का, अब बहुपद का घटाना सीखेंगे 4 सवाल। यहाँ लिखेंगे 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यानी हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मेरे पढ़ने पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ 2x घात 2 धन 3x धन 5 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। में घटाइए तो में के जगह हम क्या लिखेंगे, घटाइए मतलब ऋण चिन्ह लिख देंगे, यानी माइनस चिन्ह लिख देंगे और इसको कोष्टक में ले लेंगे, ठीक है, इधर वाले संख्या को क्या ले लेंगे कोष्टक में। तो चलो x की स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। यहाँ जब हल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। और देखो इस माइनस का इन कोष्टक के अंदर जो जितने भी चिन्ह है उसके साथ गुणा होगा, चिन्ह है तो चिन्हों के साथ गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस का माइनस होगा, x का स्क्वायर, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस x, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +2, ठीक है। इसको हम हिंदी में ही पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 2x की घात 2, तो यहाँ लिखेंगे 2x घात 2, इसका कोई जोड़ा देखते, देखो यहाँ जोड़ा है तो यहाँ लिख लेते हैं ऋण x घात 2, ठीक है। फिर और नहीं है तो यहाँ +3x है तो x यहाँ ऋण x और यहाँ लिखेंगे धन 5 और ये धन 2, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, देखो ये इसके आगे में कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है तो धन और ये ऋण, धन ऋण का ऋण होता है यानी प्लस माइनस का माइनस होता है, यानी 2 में 1 घटा दिए तो 1, यानी x लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। और कौन सा चिन्ह आएगा सामने में, देखो 2 बड़ा है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, जो लिखते नहीं है, ठीक है, प्लस छिपा रहता है, ठीक है। और जो 1 बचा है वो भी छिपा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ +1 का स्क्वायर है समझो, ठीक है। अब इसका जोड़ना करेंगे तो यहाँ धन है, यहाँ ऋण, धन ऋण का ऋण होता है, तो 3 में यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 3 में 1 घटा दिए तो 2, 1 से बड़ा संख्या के सामने धन चिन्ह है तो यहाँ धन चिन्ह डाल देते हैं, ठीक है। अब इसका होगा 5, ये भी धन, तो धन 5 और 2 जोड़ दिए तो 7, ये बहुपद का घटाना सीखे, ठीक है। आगे हम और सवाल लेते हैं घटाना का, ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल अब घटाएंगे, दूसरा सवाल घटाएंगे तो यहाँ हल करते हैं दूसरा सवाल को। यहाँ क्या लिखेंगे 9x का स्क्वायर, 9x घात 2 ऋण 3x ऋण 7 में घटाना है तो यहाँ ऋण चिन्ह लिखेंगे और इन सबको कोष्टक में लिख लेंगे, ठीक है। 4x घात 2 धन 3x ऋण 2, ठीक है। तो यहाँ फिर हल करेंगे 9x घात 2 ऋण 3x ऋण 7। अब देखो ये जो बाहर में ऋण लिखा है इसका गुणा इन अंदर के चिन्हों के साथ पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब धन है, धन का ऋण 4x घात 2 ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण 3x ऋण और ये ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण धन 2, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे 9x घात 2, इसके x घात 2 वाला संख्या यहाँ पास है तो ऋण
4x घात 2, ठीक है। यहाँ ऋण 3x, यहाँ भी है ऋण 3x, ठीक है। यहाँ ऋण 7 और यहाँ धन 2, ठीक है। देखो यहाँ धन और यहाँ ऋण, धन ऋण का ऋण हो गया, मतलब घटाएंगे। 9 में 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5x का स्क्वायर। यहाँ कोई चिन्ह नहीं लिखे, मतलब धन लिखा है, क्योंकि 9 के आगे में कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो यहाँ भी नहीं लिखे, लेकिन इसके आगे में भी धन है, ठीक है। यहाँ ऋण और ऋण दोनों के पास ऋण है, तो ऋण का धन होता है, यानी जोड़ेंगे 3 और 3 को जोड़े तो 6x। अब देखो दोनों समान चिन्ह है, ठीक है, दोनों समान अंक है, दोनों के पास समान चिन्ह है और दोनों समान अंक है, ठीक है। समान अंक है मतलब सेम, तो 3 है तो 3 3 को जोड़ दिए तो 6। यहाँ कौन सा चिन्ह लिखेंगे, ऋण, ठीक है। बड़ा संख्या होने पर चिन्ह देखते थे, लेकिन यहाँ तो दोनों समान है, दोनों के पास ऋण है तो ऋण 6x होगा, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस का माइनस यानी धन, ऋण और धन का ऋण होगा, यानी 7 में 2 घटा दिए तो 5, बड़ा संख्या 7 के आगे में ऋण है तो ऋण। ये इस प्रकार इसका आंसर होगा, ठीक है। तीसरा बहुपद ले लेते हैं जिसको घटाएंगे। चलो इसको भी हल कर लेते हैं, तीसरा नंबर के सवाल को, बहुपद, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 7t का घात 3 ऋण 3t की घात 2 धन 2 में से घटाएंगे, यानी ऋण चिन्ह यहाँ लिखेंगे, इसको कोष्टक में लिख लेंगे। t की घात 2 ऋण 5t प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये t लिखा है, मतलब 26 अक्षर में से ही है, ठीक है। कभी p लिखते हैं, कभी q लिखते हैं, कभी x लिखते हैं, कभी y लिखते हैं, कभी z लिखते हैं, जो भी अक्षर हो, है ना। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको, इनका जो संख्या है उसको जोड़ते हैं, इनको घातों के हिसाब से जोड़ना घटाना करते हैं, ठीक है। देखो अब इनको जोड़ना करेंगे तो यहाँ 7t की घात 3 ऋण 3t की घात 2 धन 2। अब देखो इस ऋण का गुणा इन कोष्टक के अंदर वाले चिन्हों के साथ होगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब ऋण और धन का ऋण हो गया, t की घात 2 ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण क्या हो जाता है, धन, ठीक है। तो ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण 2 होगा, ठीक है। अब जो समान है उसको एक साथ जमा लेते हैं, जैसे ये 7t की घात 3 यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ऋण 3t की घात 2, यहाँ पास है माइनस, यानी ऋण t की घात 2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पास धन 5t बस है, ठीक है, धन 2 और यहाँ ऋण 2, ठीक है। इसका जब हल करेंगे, देखो इसका कोई जोड़ा नहीं है, मतलब ये जैसा है वैसा रहेगा, 7t की घात 3 इसका जोड़ा है तो यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण, ऋण का धन होता है, यानी 3 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, 3 और 1 को जोड़ दिए तो 4t की घात 2। यहाँ कौन सा चिन्ह लिखेंगे, दोनों के पास माइनस है तो माइनस 4t की घात 2 या t का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो इसका भी कोई जोड़ा नहीं है तो ये होगा 5t। देखो एक प्लस एक माइनस, दोनों समान संख्या, एक प्लस माइनस, तो इसको काट देंगे यानी ये 0 हो जाएगा, बस इतना ही आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे और बहुपद लेते हैं जिसको घटाएंगे, चौथा नंबर का बहुपद, ठीक है। अब चौथा नंबर के सवाल को हल करेंगे, ठीक है, ये भी घटाना सीख रहे हैं। तो देखो ये कैसा लिखा है, इसके जो बड़ा घात वाला उसको पहले लिखेंगे, यानी माइनस p की घात 3, उसके बाद ये प्लस 2p की घात 2, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 11p, फिर माइनस 5, ठीक है। में से घटाना यानी ऋण चिन्ह यहाँ लिखेंगे, इसको कोष्टक में, इसको भी घातों के हिसाब से पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ 3p की घात 3, ठीक है, ऋण 5p की घात 2, ठीक है, धन 3p धन 7, ठीक है। इसको हल करेंगे तो देखो ये माइनस p की घात 3, यहाँ धन 2p की घात 2 धन 11p ऋण 5। अब इस माइनस का गुणा अंदर वाले चिन्हों के साथ होगा, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस 3p की घात 3
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 पी की घात 2। देखो चिन्हों के नियम के अनुसार ये अंदर वाला चिन्ह डायरेक्ट बदल जाता है, यानी इस ऋण का गुणा इन चिन्हों के साथ हो रहा है। तो यहाँ धन है तो ऋण धन का गुणा करते हैं तो ऋण हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण 3p, ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण 7। ठीक है, आगे हल करेंगे तो यहाँ ऋण p की घात 3, इधर है ऋण 3 p की घात 3। ठीक है, और कोई नहीं है। यहाँ धन 2 p की घात 2, यहाँ धन 5 p की घात 2। ठीक है, यहाँ धन 11p, यहाँ ऋण 3p, और फिर लिखेंगे ऋण 5 और यहाँ ऋण 7। ठीक है, हल करते हैं। देखो दोनों के पास ऋण ऋण है, मतलब जोड़ेंगे ऋण ऋण है तो धन हो जाएगा, ऋण ऋण का धन, यानी 3 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 3 1 4 p की घात 3। यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? ऋण 4 p की घात 3, क्योंकि बड़ा संख्या सामने ऋण है तो ऋण 4 p की घात 3। ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 2 और 5 7 p की घात 2। ठीक है, धन और ऋण, धन और ऋण का ऋण होगा, यानी प्लस माइनस का माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ हम 11 में 3 घटा देंगे तो 11 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8p। बड़ा संख्या के सामने धन चिन्ह है तो यहाँ धन 8p होगा। ठीक है, यहाँ दोनों के पास ऋण है तो ऋण 5 और 7 को जोड़ देंगे तो 12। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है।